अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज भाइयों बहनों, आप सब तक मेरा सलाम और दुआएं पहुंचे। हर वीडियो का आगाज ऐसे ही मुस्कुराते चेहरे के साथ आपके साथ करता हूं। अंदर से बड़ा बड़ा जला हुआ हूं इस माशरे की तबाही को देख के, इस माशरे की बेगैरती को देख के, इस माशरे की बेहिसी को देख के, इस माशरे की मरी हुई इंसानियत और एहसास को देख के, ज़मीर को देख के अंदर से बड़ा बड़ा जला भुना हुआ हूं। 27 जून 2025 स्वात का सनहा, एक ही घर के 18 जी लुकमाजल बन गए लापरवाही से, अपनी और इंतजामिया की लापरवाही से। वो खबर पुरानी हो गई। 27 जून 2025 की बात कर रहा हूँ, 27 जून 1925 की बात नहीं कर रहा, 100 साल पुरानी बात नहीं कर रहा। अभी हफ्ता नहीं हुआ, कैलकुलेशन कर लो। 27 3 हफ्ता हो गया जी, हफ्ते का हफ्ता हो गया, पल आ गई। उसके बाद कल या परसों, यस्टरडे और बिफोर यस्टरडे, एक और वाकया रूनुमा हुआ, दिल दहला देने वाला वाकया, जिस्म को कपकपी, जिस्म पे लर्जा तारी कर देने वाला वाकया। अलीपुर कोई इलाका है, गालबन जनूबी पंजाब का होगा। एक बंदे ने महंगाई से तंग आकर अपने 7 बच्चों को कुल्हाड़ियों के वार करके ज़िबा कर दिया, बीवी को भी और अपने आप को भी। ये कुछ छोटा सानहा नहीं है, ये बहुत बड़ा तमांचा है इस माशरे के मुंह पर। लेकिन इसके बावजूद ये माशरा नहीं उठेगा, नहीं उठेगा, नहीं उठेगा। जिस माशरे में गरीब और अमीर के दरमियान इतनी बड़ी खलीज हायल हो जाए कि उसी सड़क के किनारे, सड़क के ऊपर कोई औबाश लड़का 5-6 हजार की लैंड क्रूजर, 5-6 करोड़ की लैंड क्रूजर पे लोगों को कुचलता जा रहा है। उसी सड़क के किनारे पे भूख अफलास से एक खानदान कुचला जा रहा है। इतनी बड़ी नाइंसाफी जिस माशरे में हो, तो कोई खाम ख्याल ही, कोई अकल का अंधा ही कह सकता है कि ये माशरा बच जाएगा। साहिब अकल लोग, जो बसीरत और बसारत और बिनाई रखता है, वो तो बरमला पुकार उठेगा, बिलबला उठेगा, तलमला उठेगा, ये माशरा खत्म हो गया जे, ये माशरा तबाह हो गया जे। ये अजाब है। ये पाकिस्तानी कौम समझती है, अल्लाह ताला ने कुरान में भी फरमाया, ये समझते हैं कि हम आसमान से लश्कर भेजेंगे जो उन पे आकर छितर फेरें। ये अजाब है। अल्लाह बोलता है ऐसा नहीं, इनकी कम अकलियों की वजह से, गलत मनसूबा साजी की वजह से, गलत फैसलों की वजह से, गलत रवैयों, गलत रवश और गलत निज़ाम की वजह से इन्हीं में से कुछ बंदे उठ के इन पे तसल्लुत जमा लेते हैं। इन्हीं में से बंदे ना साथ मिला के ताकत हाथ में ले लेते हैं। रिज़्क़ के सरचश्मों पे, रिज़्क़ के खजानों पे कब्जा करके, मोहताज करके, गुलाम बना के हैवानों से बदतर जिंदगी बना देते हैं। चंद दिन पहले आपने एक वीडियो देखी होगी कि कहीं कोई जनाजा है, साहब का वफाकी वजीर, चूंकि मेरा ये प्लेटफॉर्म और मेरा ये मैदान, मेरा ये फील्ड पॉलिटिक्स नहीं है, मैं तो सिर्फ आप लोगों को एक अलर्ट जारी करता हूं, खबरदार करता हूं। फिलहाल तो खबरदारी कर रहा हूं, खुशखबरी तब दूंगा जब आप खबरदार हो गए। जब खबरदार हो जाएंगे उसके बाद खुशखबरियां हैं। अंबिया जितने आए वो तंजीर भी करते थे, तबशीर भी करते थे, वो नजीर भी थे, बशीर भी थे। वो डर सुनाने का मतलब है आपको, वो एहतियात बरतने का, खबरदार करने का, भी ये काम गलत करोगे तबाह हो जाओगे, और जब इसे बच जाओगे फिर तबशीर, बशीर यानी खुशखबरियां, बिशारतें देते थे। बिशारतों का मौका या चांस या वक्त बाद में आएगा, पहले तो तंजीर करना है, आगाह करना है, खबरदार करना है। इससे बड़ा कोई अजाब हो सकता है? वो जो खबर अलीपुर की चल रही है, एक बंदे ने अपने 7 बच्चे जिबा कर दिए और उम्रें लिखी गई 6 माह से 8 साल। 7 बच्चों की उम्रें 6 माह से 8 साल उम्र, यानी 7 बच्चों की उम्रें 6 माह से 8 साल। और हो सकता है जो उसे अपनी बीवी को जिबा किया वो आगे से भी हमला हो, क्योंकि ये ऐसी कौम है पाकिस्तानी, ये साल जाया नहीं जाने देती।
ये पाकिस्तानी कौम साल जाया नहीं जाने देती, हर साल कैलेंडर छापना ही छापना, हर साल कैलेंडर छापना ही छापना, क्योंकि इनके दिलो दिमाग में ये माशरे ने, मौलवी ने, करप्ट अनासर ने, उलमाओं ने, पीरों ने बिठा दिया है कि जब बच्चा पैदा होता है एक मुंह लेके आता है, दो हाथ लेके आता है, वो भूखा मर नहीं सकता। ये भूख और अफलास की वजह से बंदे ने अपने 7 बच्चे ज़िबा किए। कौन इसका जिम्मेदार? इसका जिम्मेदार ये मौलवी है, ये अहबार और रहबान है, जो मजहब के ठेकेदार कारोबार करते हैं, जो इनको कहते हैं बच्चे तड़ातड़ पैदा करी जाओ। ये एक मुंह लेके आते हैं, 2 हाथ लेके आते हैं, अपना नसीब साथ लेके आते हैं। अगर मुंह एक तो 2 हाथ और नसीब लेके आते हैं साथ, फिर क्यों ये कत्ल क्यों करते हैं? क्यों ज़िबा किए 7 बच्चे, क्यों ज़िबा किए? इस कौम को जो अकल की बात बताए, अकल की बात लड़ जाती है। शादी हो गई, बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए, ठा ठा हर साल, ठा ठा हर साल, ठा ठा हर साल बच्चा चाहिए इस कौम को। वो इन बच्चों का तुमने करना क्या? आखिर में ज़िबा ही करने हैं। ये तो उसने जान छुड़ा दी, बच्चे जो 7 बच्चे कत्ल करके बीवी को भी अपने आप को भी खुदकुशी कर ली, धरती पे बोझ हल्का कर दिया। नहीं तो ये बच्चे, मैं जैसे कहता हूँ, अगले 10 साल इंतजार करो। ये जो बच्चे आज छोटे छोटे चू चू ची ची चा चा पू पू पी पी पा पा करते फिरते हैं, ये 10 साल बाद देखना कितना बड़ा बंडल बन जाएगा इस माशरे पे, इस धरती पे। कुछ प्लानिंग नहीं इस मुल्क की, इस कौम की कुछ मनसूबा साजी नहीं। और जो मनसूबा साज हैं मुल्क के 77 साल से, वो कहते हैं कि हम दुनिया के बेहतरीन दिमाग वाले मनसूबा साज हैं, जबकि मैं नहीं, दुनिया कहती है कि पाकिस्तान के मनसूबा साज दुनिया के बदतरीन, बेगैरत तरीन, बेईमान तरीन, करप्ट तरीन मनसूबा साज हैं, बदतरीन मनसूबा साज। ये मैंने थोड़ा स्यापा करना होता है। स्टार्ट भी मेरे वीडियो का हंसते मुस्कुराते चेहरे से होता है, एंड भी उसी से करता हूं, लेकिन अंदर से इतना जला हुआ हूं, ये भी तुम पे इल्जाम आ जाएगा कि जितने रब के बंदे हैं, अल्लाह के बंदे हैं, तुम्हारी वजह से कर्ब का शिकार हैं, तुम्हारी वजह से तकलीफ होती है उनको, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं। जिसने बच्चे पैदा किए, मार दिए, वड दिए, खुद भी मर गया, उसे कोई तकलीफ नहीं। ये तो साहिब अकल, साहिब ज़र्फ, साहिब गैरत, साहिब बसीरत, साहिब बसारत लोगों को तकलीफ होती है कि इंसानियत के साथ इतना जुल्म। जो भी थे बच्चे तो इंसान के ही थे ना, ठीक है, उसकी नशो नमा करके, तालीम तरबियत करके, उनकी ट्रेनिंग करके इंसानियत के लेवल पे नहीं लेके गए। खुद भी जैसे जानवर थे ऐसे जानवर तरह बच्चे पैदा किए, खाया पिया, हगया मुते, मर गए। यही काम है इस कौम का। जो इस कौम को अकल की गल समझाए, उसको फटाफट अनसब्सक्राइब, अनफॉलो, डिसलाइक। जो अकल की बात इस माशरे को समझाए, गैरत की बात समझाए, गुमराही से बचना सिखाए, जुल्म, बर्बरियत, जबर, इससे बचना सिखाए, रब के निज़ाम के साथ जोड़ना सिखाए, सच बोलना सिखाए, ईमानदारी सिखाए, शर्म हया सिखाए, गैरत अकलमंदी की बात बताए, उस बंदे को फटाफट डिसलाइक, अनसब्सक्राइब, अनफॉलो, और पता नहीं क्या क्या होता है, तारा सलाम से खारिज। इस माशरे का कुछ नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी मुझे है हुक्म अज़ां, ये रब का। मेरे जितने नबी आए थे ज़माना जहालियत की वजह से आए थे। अगर ज़माने में बेहतरी होती, अवामुल नास और इंसानियत बेहतर तरीके से पनप रही होती, अपनी स्मूथली रन कर रही होती, तो नबी भेजने की जरूरत नहीं थी। हमेशा रब ने नबी को तभी भेजा जब इंसानियत खत्म होगी, तबाह होगी, मुर्दा कौम होगी। नबी सारे मुर्दा कौमों को जिंदा करने आए थे, तो हम भी अपना ये फर्ज नहीं छोड़ेंगे। नबी तो अब आएगा नहीं, नबुव्वत का सिलसिला तो खत्म हो गया। ये हमारी ड्यूटी है कि जो बचेगा हम लोग आवाज देते जाएंगे, रौला पाते जाएंगे, स्यापा करते जाएंगे, फूड़ी बिछाते जाएंगे, सफ़े मातम बिछाते जाएंगे, खबरदार जागते रहने को होका देते जाएंगे। जिसको गैरत होगी, अकल होगी, शर्म होगी, हया होगी, जिसके अंदर रत्ती बराबर एहसास, इंसानियत और ईमानदारी होगी, वो बच जाएगा। बाकी जो जानवरों से बदतर लेवल पे चला गया, वो तबाह हो जाएगा। ये 2-2, 3-3 घंटे बाद मैं थोड़ा स्यापा करता हूँ, पूरी बिछाता हूँ इस माशरे की। लेकिन ये है, चाची के ऊपर रंग बिरंगी बातें करते हैं, तनकीद कर, मेरी सेहत पे क्या असर है? अगर आप मेरी बात नहीं मानते, मेरा नुकसान बताओ क्या है? तो भाई थोड़ी हो रही, मेरी तो नहीं हो रही। मैं तो तुमसे बेहतर मकाम पे हूं, मैं चाहता तुम भी मेरे से बेहतर मकाम पे आ जाओ, बच जाओ। और इसके बदले मुझे आपसे कोई अजर मुआवजा नहीं चाहिए, शुक्रिया भी नहीं तुम्हारी तरफ से चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अस्सलाम वालेकुम।